हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। आज हम फिर से करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये पार्ट 5 है। यानी कि इससे पहले हमने 4 पार्ट कर चुके हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखे तो आप उनको भी देखिए। और इससे पहले मैं 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 40 से ज़्यादा ही आपको करवा चुकी हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस में 10 से ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कवर किए हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे 41 से लेके 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे इंग्लिश वोकेबलरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप सबको इसको ध्यान से लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा करता है और एनहांस करता है। हमारा जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है प्रिटेंड टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल। देखिए, हमारे आसपास में भी ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति होते हैं जो कि ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की उनको अच्छी खासी नॉलेज है, सिर्फ दिखावा करते हैं, उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो साधु महात्मा होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं कि उनको वेदों की, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। असल में वो क्या कर रहे हैं, एक ढोंग करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक दिखावा करते हैं कि उनके पास स्पेशल नॉलेज है, एक स्पेशल स्किल है, पर होता क्या है, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ कपड़े पहन लिए होते हैं साधु महात्मा के, बट उन पे कोई भी स्पेशल नॉलेज नहीं होती। उसी प्रकार कुछ टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम इसको देख के आपका भविष्य बताएंगे, और कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो इस बॉल में, ये जो बॉल बनी हुई है क्रिस्टल की, इस बॉल को देखकर आपका सामने वाले व्यक्ति का, जो ये मैडम बैठी हुई हैं, इनका भविष्य बताने की बात करते हैं कि इस बॉल में देख के हम आपका फ्यूचर बता सकते हैं। अब हम यहाँ ये नहीं देख रहे कि क्या इन सब चीज़ें सच होती हैं कि नहीं, बट ये क्या करते हैं, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि ये क्या है, इनको बहुत स्पेशल नॉलेज है, एक स्पेशल स्किल है इनके पास, लेकिन होता है क्या, नहीं, बस प्रिटेंड करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं स्पेशल नॉलेज का, उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है और वो होता है चार्लटन। ठीक है, द वर्ड इज चार्लटन। तो नेक्स्ट है 41, a low level tract of uncultivated land। मतलब ऐसा जमीन का एक लो लेवल ट्रैक्ट, लो लेवल एरिया जो कल्टीवेट न किया गया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक ग्रासलैंड की तरह है ये। इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, दैट इज मीडो। नेक्स्ट, अब देखिए, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मैनकाइंड, मनुष्यों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए काम करता रहता हो। अब आपके दिमाग में ऐसा कौन सा व्यक्ति का नाम आया, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जब मैं इस तरह का कुछ पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में आई मदर टेरेसा। ठीक है, आपके दिमाग में कौन आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, पिक्चर में देखिए, जो चैरिटी करे, है ना, ह्यूमैनिटेरियन, मनी, फूड, लाइफ, गिविंग करे, लव, ये सब चीज़ों से मिलके क्या बनता है कि वो वेलफेयर के बारे में सोच रहा है, मैनकाइंड की, मनुष्य जाति की अच्छाई भलाई के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं फिलानथ्रोपिस्ट। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, होम ऑफ स्क्वारल। जो गिलहरी होती है उसके घर के लिए हमने एक स्पेशल नाम रखा है। गिलहरी का घर कुछ इस तरह का होता है, छोटे छोटे घास के टुकड़ों को और छोटी छोटी लकड़ियों से वो इस तरह का पेड़ पे घर बनाती है, और उसके घर को हम कहते हैं ड्रे।
नेक्स्ट है फूड फॉर फार्म एनिमल्स। जो एनिमल्स खाते हैं खाना, फार्म के एनिमल्स जो खाते हैं, उनके खाने को हम क्या कहते हैं? तो उनके खाने को हम कहते हैं प्रोवेंडर। क्या कहते हैं उनके खाने को हम? प्रोवेंडर। और हिंदी में हम इस चीज को कहते हैं चारा। कहते हैं ना चारा। देखिए ये जो पड़ा हुआ है, ये जो खा रही हैं, एक फार्म के एनिमल्स हैं ये सारे काऊ, तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रोवेंडर, यानी कि चारा खा रही हैं ये गाय। हेटर ऑफ विमेन। अब देखिए, हेटर ऑफ विमेन, ऐसे लोग जो विमेन से नफरत करते हो, ठीक है, नारी जाति से या विमेन से जो नफरत करे, उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, जो लोग विमेन से नफरत करते होंगे वो लोग क्या अच्छे होते होंगे? नहीं ना, क्योंकि एक विमेन ही होती है जो चाहे इंसान लड़का हो या लड़की हो, है ना, उसको इस दुनिया में लेके आती है। विमेन आपकी माँ होती है, बहन होती है ना, वाइफ हो सकती है, बेटी हो सकती है, तो उससे नफरत नहीं करना चाहिए। और जो लोग उससे नफरत करें उनका दिल कैसा होगा? काला। वो लोग अच्छे होंगे क्या? नहीं। इसलिए मैंने समझाने के लिए उनके दिल को क्या कर दिया? काला। तो जिसका होगा काला दिल वो होगा मेसोगेनिस्ट, या फिर आप कहो कि मेसोगेनिस्ट का दिल कैसा होता है? काला। क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन, रेस या जेंडर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु opposes war और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। ऐसा व्यक्ति जो क्या अपोज करता हो? वार्स। उसको लड़ाई वड़ाई नहीं पसंद हो, वो विरोध करता हो वार्स का और मिलिट्री फोर्सेस का। क्योंकि अगर मिलिट्री फोर्सेस होंगी तो कहीं ना कहीं अहिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है ना, सॉरी हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है। तो जो भी इन चीजों का अपोज करता है, विरोध करता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं पैसिफिस्ट। तो देखिए, महात्मा गांधी इस तरह के व्यक्ति थे जो वायलेंस का विरोध करते थे, नॉन वायलेंस का समर्थन करते थे। तो हम कह सकते हैं ही वॉज पैसिफिस्ट। ठीक है, नो मोर वॉर। ठीक है, इस तरह के लोगों को हम पैसिफिस्ट कहते हैं जो वॉर के और मिलिट्री फोर्सेस के विरोध में हो। That which cannot be taken by force। ऐसी चीज जिसे आप बल से, फोर्स की मदद से हासिल ना कर सकें, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? तो पहले ये देखिए, ये जो मैंने पिक्चर लगाई है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि पहले क्या होता था। लोग इस तरह के फोर्ट्स बनाते थे, फोर्टिफाइड फोर्ट्स। ठीक है, ये जो फोर्ट्स बनाते थे ये काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, आसानी से ये टूटते नहीं थे और इनको कैप्चर भी नहीं किया जा सकता था। अब अगर आपको इसमें दिख रहे हो तो इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, जहां मैं ये मार्क कर रही हूँ, ये देखिए एरो नीचे, इस तरफ में नीचे आपको कुछ व्हाइट व्हाइट टाइप का जो दिख रहा है, ये घर है असल में। जो कॉमन पीपल हैं ये उनके घर हैं। और सोचिए कितने छोटे दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो ये फोर्ट है ये काफी ऊंचाई पे है, काफी उनसे दूर है और ऊंचा है। ये जो आपको लग रहा होगा पिक्चर में नहीं दिख रहा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक नीचे काफी ज्यादा नीचा है। ये जो घर बने हैं काफी नीचाई पे है और जो फोर्ट है वो काफी ऊंचा बना हुआ है और काफी देखिए मजबूत भी है। ये तो सिर्फ एक साइड है, ये फोर्ट्स काफी बड़े होते हैं जो हमारे यहाँ के राजा महाराजा बनाया करते थे। फोर्ट्स बनाने का एक यही रीजन भी होता था कि ये काफी स्ट्रांग होते थे और इनको फोर्स से कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता था। इसलिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये काफी इनको फोर्स से हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। द थिंग दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, इम्प्रेग्नेबल हैं ये सारे फोर्ट्स क्योंकि इन्हें बल से कैप्चर नहीं किया जा सकता। A post with little work but high salary।
मतलब ऐसी पोस्ट जहाँ पर काम बहुत कम हो, बहुत ही कम काम हो, लिटिल वर्क हो, और सैलरी कैसी हो, बहुत अच्छी सैलरी हो, हाई सैलरी हो। तो ऐसी पोस्ट को हम क्या कहेंगे, साइनेक्योर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इन अंकल को, देखिए इन अंकल की पिक्चर को आप दिमाग पे सेट करिए। ये आराम से लेटे हुए हैं और पेट इनका निकला हुआ है। पेट इनका क्यों निकला हुआ है, इस वजह से क्योंकि ये काम वाम तो कुछ करते नहीं है। और इनके देखिए कपड़े भी कितने अच्छे इन्होंने पहन रखा है, अच्छे शूज हैं, अच्छे इन्होंने पैंट पहन रखा है ना, शर्ट है और टाई भी लगा रखी है। मतलब कंडीशन इनकी बहुत अच्छी है। क्यों है इनकी कंडीशन अच्छी, क्योंकि इनकी सैलरी अच्छी है। और पेट क्यों इतना अच्छा है इनका, क्योंकि इन पे कोई काम है ही नहीं, ना ये हाथ पैर हिलाते हैं, इसलिए इनका पेट क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, दैट पोस्ट इज कॉल्ड साइनेक्योर। ऐसी पोस्ट जहां पर सैलरी काफी अच्छी हो, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, बट काम ना के बराबर हो। और हर इंसान इसी तरह की जॉब अपनी लाइफ में चाहता है ना। आप लोग भी चाहते होंगे, बताइए जरा कौन कौन चाहता है ऐसी जॉब। An obsessive desire to set things to fire. पायरोमेनिया, देखिए ये एक तरह का ऐसा, मतलब एक डिसऑर्डर कहते हैं हम, एक डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस की वजह से हो जाता है कि इसमें इंसान को ना चीज़ों को जलाने का शौक हो जाता है। टेंशन रिलीज करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए वो क्या करता है, चीज़ों को जलाता है। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पायरोमेनिया कहेंगे। ठीक है, पायरो वर्ड यूज ज़्यादातर फायर जहां पर होगी वहां हम इस पायरो वर्ड का यूज करते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आज के लिए ये पार्ट 5 था, इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट आप ये बताइए कि मैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करवाऊं, या फिर मैं आपको ईडियम फ्रेजेस, जो हिंदी में आप मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ते हैं, उनको मैं इंग्लिश में करवाऊं, या फिर मैं नॉर्मल वोकेबलरी होती है वो आपको करवाऊं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, या फिर जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो मैं आपको करवाऊँ। तो मैं वोकैब में आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से आपको करवा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और काफ़ी अच्छा लगता है आपके एक लाइक से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग साक्षीज विद साधना।